बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क देने वाला है। इस नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इतनी टेस्टी होगी, बच्चे इसको ज़रूर खाएंगे। जो बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाते ये उनके लिए, इसके साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी। और एक ख़ास चीज़ डालेंगे। क्या ख़ास चीज़ डालेंगे, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी हेल्दी सी रेसिपी शुरू करते हैं, आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। और इसके लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए, मैंने एक प्लेट ले ली, इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैं क्यों डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 टीस्पून। तो इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे और इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे, धनिया जीरा पाउडर कुटा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक। थोड़ी सी मैं इसके अंदर कलवंजी भी डाल रही हूँ और खुश्क धनिया साबुत जो है ना उसको क्रश करके हाथ पे इस तरह थोड़ा सा मसल के डाल देंगे। और अगली चीज इसके अंदर जाएगी ओरेगानो। ये आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो ये खुशबू के लिए होती है फ्राइड चीजों के अंदर जो हम फ्राई करते हैं ना, इस तरह की चीजें। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया तो हर एक के पास माशाल्लाह होता है, ये भी डाल दें। लेमन डाल दें और मज़ेदार हेल्दी और इतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बच्चे इसको बड़े शौक से खाएंगे। चटपटी चटखारेदार ब्रेड आमलेट की ये रेसिपी है और इतनी हेल्दी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं ना। 2 अंडे जाएंगे और मैं ये 6 ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी 2 अंडे। तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा ऊपर लगाएं, मैं 2 अंडे 6 ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी और फिर एंड पे भी आपको दिखाऊंगी और क्या चीज़ मैंने इसके अंदर डालनी है और क्या बनाना है। 2 रेसिपी हमने किस तरह तैयार करनी है। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मैंने जो भी चीज़ें डाली हैं वो बहुत हेल्दी हैं। कलवंजी के बारे में आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान पाक में भी है कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह पाक शिफा दे, हमारे खानों में बरकत अता करे। तो मैंने पैन रख लिया है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे। नॉन स्टिक पैन के अंदर जब बनाते हैं ना तो ऑयल थोड़ा ही इस्तेमाल, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर आमलेट डाल लूँगी। मैंने ये 6 ब्रेड के ऊपर पूरा करना है। एक साइड पे लगाएंगे, एक मैंने टमाटर का गोल पीस काट के बारीक रख लिया है, वो भी रख देंगे क्योंकि ऊपर इस तरह खूबसूरत भी लगता है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी इसका दुबाला हो जाता है और हमारा ब्रेड आमलेट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। और इस तरह की रेसिपी जो होती है ना, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी, बड़े भी खाएं, बच्चे भी शौक से खाएं। जो बच्चे स्कूल जाते वक्त नाश्ता नहीं करके जाते ना, ये लाजमी करके दें, उनको ज़रूर खाएंगे, उनकी भूख बढ़ेगी। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ऐसी लाजमी करनी चाहिए ताकि बच्चे भूखे स्कूल ना जाएं। जब वो भूखे स्कूल जाते हैं ना, अच्छा ये एक साइड से मैंने 2 मिनट पका लिया है, एक साइड से पका के दूसरी साइड भी इस तरह करके, बाकी भी जो है ना मैं सारी इसी तरह तैयार करूंगी थोड़ा थोड़ा डाल के, आप देखते रहिएगा। अच्छा, बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। बच्चे नहीं खा के जाते ना तो आपने क्या करना है, जब बच्चे सुबह उठते हैं ना तो आधा घंटा पहले उनको ना थोड़ा सा पानी पिला दें। पानी पीने के बाद चलते फिरते रहें तो फिर उनको भूख लगेगी इंशाल्लाह। फिर वो खाना नाश्ता करके जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, भूखे नहीं जाएंगे। अगर भूखे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनका क्या है कि या बिस्किट खा लेते हैं या फिर वो पापड़ वगैरह होते हैं जो चटपटे और लेज चिप्स वगैरह वो खाते हैं। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि चटपटी होती है, उनके अंदर पता नहीं क्या कुछ डाला होता है। लेकिन बच्चों के तो मैदे होते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं, तभी उनको भूख नहीं लगती, वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। अपने बच्चों को घर पर अपनी निगरानी में अच्छी चीज़ बना कर दें। मैं तो शुरू से इस तरह करती हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक सबके बच्चों पे रहम करे। और मेरे बच्चों पे भी, मेरे बच्चे माशाल्लाह नाश्ता करके जाते हैं घर से और कभी भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने सुबह जाके स्कूल से कोई चीज़ खाई हो लेके। बाद में तो दिन को तो भूख लगती है तो वो बिस्किट वगैरह ले लेते हैं देख के बच्चों को, लेकिन सुबह के टाइम जो होता है ना वो नाश्ता कर घर से करके जाते हैं, फुल नाश्ता किया होता है। तो माशाल्लाह जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है बाहर जाके, ताकि बच्चों के दिल में न आए कि मैंने ये अच्छी चीज़ नहीं खाई, तो इस तरह बना के ज़रूर दें। और ये इतना झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है ये और इतना हेल्दी है। सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही ताकतवर हैं और बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं, कोई नुकसान देने वाली नहीं है। तो मैं अक्सर इस तरह करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा अपने बच्चों के। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका भी फ़ायदा होगा अच्छी अच्छी रेसिपी, आसान रेसिपी देख के।
तो मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर, मेरे बहुत अच्छे व्यूअर हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये देखिए मैंने 4 ब्रेड को लगा लिया है, मैंने तैयार कर लिया है इस तरह। अच्छा मेरे बच्चे जिस तरह के शौक होता है ना खाते हैं, मैं उसी तरह बना के उनको देती होती हूँ। अच्छा ये साथ मैंने सैलड भी बना लिया है, सैलड भी खाएंगे तो भी अच्छा है। और दही है, दही कितनी हेल्दी होती है, घर में बनाई हुई दही है, और इसके साथ ब्रेड खाएं और मज़े करें, एंजॉय करें, बच्चे भी बड़े भी। और इतना अच्छा होता है, इतना मज़े का हेल्दी सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। सारी चीज़ें इसके अंदर ताकतवर है, कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है कि जो हमने इस तरह की डाली है जो बच्चों के लिए कोई नुकसान दे हो। बस इस तरह बच्चों को बना के देंगे, बच्चे ज़रूर खाएंगे, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलें अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो बना लेते हैं। अच्छा वो मैंने मटेरियल बना के रख लिया, बचा के रखा था, ये जो आमलेट का था ना वही इसी तरह डालेंगे। मैंने पहले ये डाल दिया, ऑयल डाला, फिर उसके ऊपर मैंने एक पीस टमाटर का रखा, ऊपर मैंने आमलेट डाल दिया, ब्रेड डाल दी। ये तो चीज़ तो वही बन गई ना उसी तरह की। ये 2 ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, मैंने 6 ब्रेड की बनाई है, 2 अंडे। अच्छा इसको बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये इस तरह बना के ना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके लिए आप किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, और किचन कुकिंग टाइम को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब बहन भाई किचन कुकिंग टाइम को ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपका भी भला और मेरा भी भला हो जाए आप सबकी सपोर्ट के साथ। तो देखिए मैंने दूसरी भी बना ली है। इस तरह जो भी बचा था मटेरियल सारा मैंने आमलेट का ऊपर डाल दिया। डाल के मैंने ब्रेड के एक साइड पे लगाएंगे, एक साइड पे वैसे होगी ना। लेमन डाला हुआ है, टेस्टी चटपटी चटखारेदार है, और नुकसान भी नहीं देगी आपको, क्योंकि लेमन डाले, लेमन बहुत ही हेल्दी होता है। अच्छा ये देखें ये मैंने बना लिया है। अच्छा आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैंने 2 अलग क्यों ब्रेड को लगाया है। मेरे बच्चे इस तरह खाते हैं तो मैं उनको अलग अलग ही बना के देती हूँ जिस तरह का उनको शौक होता है। अच्छा ये हाफ फ्राई बना रही हूँ एग साथ। अच्छा बच्चों को इस तरह भी अच्छा लगता है तो मैं ये भी बना देती हूँ। मिर्चें डाली हैं ऊपर, थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाल दी हैं, और नमक डाल दिया है इसके ऊपर, थोड़ी सी इसके ऊपर ज़ीरा धनिया का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि बाकी मसाले तो उसके अंदर हैं। बाकी इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, इसको चटपटा चटखारादार बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया। हाफ फ्राई अंडे के ऊपर थोड़ा सा इसको पकाएंगे और दूसरी साइड भी इस तरह कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों को इस तरह भी अच्छा लगता है तो मैं अलग-अलग ही बना के देती हूँ, जिसको जो अच्छा लगे मैं उसी तरह उसको बना के दे देती हूँ। और आप भी इसी तरह करें, बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगे ना आप इसी तरह बना के दें। और बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, जब आप बना के देंगे ना तो सुबह के टाइम बच्चे ज़रूर खाएंगे। अच्छा ये आज के हेल्दी सा नाश्ता बच्चों के लिए, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतना ज़हन उन्होंने लगाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, फिर सारा दिन जब भूखे रहेंगे तो ज़्यादा कमज़ोर होंगे, वीकनेस हो जाएगी। और इस तरह आप बच्चों के लिए बहुत केयर करनी चाहिए बच्चों की, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर दें सुबह के टाइम। जब वो उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर खा के जाएंगे, आदत बन जाएगी उनकी। तो देखें ये ना इस तरह बना लिया मैंने, थोड़ी सी दूसरी साइड पे पका ली है ताकि हाफ भी अंदर से इसकी यॉक हाफ कुक है और ऊपर से ये अच्छी तरह कुक हो गया है, स्मेल भी नहीं आएगी इसके अंदर से, बच्चे शौक से खाएंगे। चले ये 2 ब्रेड के ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर रख दिया। इसको मैं इस तरह करके ना मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी कटिंग करेंगे इस तरह नाइफ के साथ, कांटे के साथ। अच्छा बच्चों को इस तरह अच्छा लगे तो इस तरह बना कर दें। और इस तरह दोनों चीज़ें, आमलेट भी अलग बना लिया मैंने, हाफ फ्राई कर लिया, आमलेट भी ब्रेड के ऊपर लग गया और हाफ फ्राई एग भी बन गया, साथ चटपटा भी हो गया और मज़े का हेल्दी सा नाश्ता भी हमारा बन गया। तो है ना अच्छी रेसिपी, और बच्चों को ज़रूर दें, ट्राई करें आप भी और इन्जॉय करें, बच्चों को भी इन्जॉय करवाएं। तो आज की मेरी रेसिपी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी ब्रेड ऑमलेट की हेल्दी सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।